हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रद्धा ट्यूटोरियल्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था माइमो टेक्नोलॉजी, दैट मींस मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट टेक्नोलॉजी। एंड इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैसिव मेमो, राइट, एंड अलोंग विद दैट एडेप्टिव अरे एंटीना सिस्टम, राइट, जिसको हम लोग एएएस भी बोलते हैं। ये सारी डिटेल्स हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। अब ये जो है पूरा की पूरा जो है, दिस कम्स अंडर 4G एंड 5G एवोल्यूशन, जिससे हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट कैसे अचीव कर पाए, राइट। ये सारी टेक्नोलॉजीज या इस इन लेक्चर्स में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एडेप्टिव एंटीना सिस्टम, राइट, एडेप्टिव अरे एंटीना सिस्टम, राइट, ये होता क्या है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ देखा है, राइट, कि जैसे कोई ओमनी डायरेक्शनल एंटीना रहता है, कोई बाई डायरेक्शनल रहता है, कोई मल्टी डायरेक्शनल रहता है, राइट, या कोई सिंगल डायरेक्शनल एंटीना रहता है, राइट। तो उसका मीनिंग क्या है? ओमनी डायरेक्शनल मतलब क्या है कि अगर मान लो सेंटर में अगर एंटीना है तो वो सब तरफ, राइट, सब तरफ कवरेज देगा, या अराउंड 360 डिग्री, राइट, वो कवरेज या नेटवर्क देगा। ओके, बट अगर मान लो हमारे पास है सिंगल डायरेक्शनल, राइट, या फिर डायरेक्शनल एंटीना, तो उस केस में इन सर्टेन डायरेक्शन ही वो रेंज को देगा या फिर सिग्नल को भेजेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है दीज एंटीनास, राइट, या एडेप्टिव अरे एंटीनास, ये जो है बहुत ही ज्यादा डायरेक्शनल एंटीनास है, राइट। ये क्या करते हैं? रिसीवर तक सिग्नल को पहुंचाने का काम करते हैं थ्रू अ बीम। ओके, बीम आपको पता रहेगा, अगर आप कोई टॉर्च ऑन करते हो तो एक लाइट का बीम थ्रो होता है, राइट। सिमिलर वे में यहाँ पे सिग्नल का एक बीम थ्रो होता है टुवर्ड्स रिसीवर, एंड उसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिटेल में सीखेंगे कि एडेप्टिव अरे एंटीना होता क्या है एंड ये काम कैसे करता है। तो एडेप्टिव अरे एंटीना आर द एडवांस स्मार्ट एंटीना which focus its transmit energy towards a receiver। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एंटीना अरे दिखाया हुआ है, राइट, एंड ये देखिए यहाँ पर एक डिजायर्ड यूजर है, राइट, या रिसीवर है। ओके, तो देखिए यहाँ से अरे से मतलब एंटीना से लेके यूजर तक कैसे बीम फॉर्म हुआ है। ओके, सो एडवांस स्मार्ट एंटीना विच फोकस इट्स ट्रांसमिट एनर्जी टुवर्ड्स अ रिसीवर, राइट। तो ये क्या कर रहा है? फोकस करके ये ट्रांसमिट करता है एनर्जी टुवर्ड्स अ रिसीवर। ओके, एंड while receiving it can focus towards the transmitter as well, right। तो अगेन वो उसी डायरेक्शन में सिर्फ ट्रांसमिट ही नहीं करता है, तो रिसीव भी कर पाता है। ओके, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव अरे एंटीना सिस्टम। ओके, अब इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है? बीम फॉर्मिंग, राइट। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या हो रहा है कि बीम फॉर्म होता है थ्रू from transmitter till receiver, right, by which the communication happens, right, or by signal communication happens by that way। Okay, अब beam forming क्या करता है? beam forming allows directional signal transmission or reception without manually steering the antenna। okay, steering मतलब क्या? हम लोग जो steering wheel जो घुमाते हैं, right, कार का, उसको steering बोलते हैं, right। तो beam forming what it allows directional signal ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन विदाउट मैन्युअली स्टेयरिंग द एंटीना। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? कोई भी एंटीना का मूवमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, राइट। एंटीना एक ही जगह पर है, बट वहां से क्या कर रहा है? अगर मान लो आपकी तरफ सिग्नल देना है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से ऐसे बीम छोड़ेंगे एंड वहां तक आपके यहाँ तक सिग्नल जो है वो पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, बीम फॉर्मिंग अलाउज डायरेक्शनल सिंगल ट्रांसमिशन और रिसेप्शन विदाउट मैन्युअली स्टरिंग द एंटीना। ओके, तो हम लोग को एंटीना यहाँ पे घुमाना पड़ रहा है? नहीं घुमाना पड़ रहा है। एंटीना स्टैटिक है, जस्ट दैट कि बीम जो है वो उस डायरेक्शन में फ्लो होगा, राइट, या फॉर्म होगा। ओके, सिग्नल कैन बी फोकस साइमल्टेनियसली ऑन मेनी रिमोट डिवाइसेस, राइट, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मान लो कोई पेटल्स है, फ्लावर के पेटल्स है, उस तरह से ये दिख रहा है, देखिए, राइट। कोई कोई यूजर यहाँ पर बैठा है, कोई यूजर यहाँ पर बैठा है, कोई यूजर दूर बैठा है, राइट। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? बीम फॉर्म करके वहां तक पहुंच रहे हैं। ओके, तो सिग्नल कैन बी फोकस साइमल्टेनियसली ऑन मेनी रिमोट डिवाइसेस। ओके, अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस है इंक्रीज कवरेज एंड कैपेसिटी, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि यूजर तक पहुंच रहा है अपना बीम, राइट, तो यूजर तक पहुंच रहा है सिग्नल, राइट, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इंक्रीज कवरेज एंड कैपेसिटी। सेकंड थिंग इज कॉस्ट रिडक्शन, राइट। अल्टीमेटली आप देखोगे एक ही एंटीना पे आपका बहुत सारा काम हो रहा है, राइट, तो इसकी वजह से कॉस्ट जो है बहुत बच रहा है। इंप्रूव सिग्नल क्वालिटी, अगेन आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी कम हो गया, राइट, बिकॉज ये बीम फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, कोई आसपास का भी नहीं ले रहा है कोई डेटा या सिग्नल, राइट, तो इसकी वजह से क्या हो गया? इंप्रूव सिग्नल क्वालिटी हो रहा है। एंड फोर्थ पॉइंट इज इंप्रूव स्पेक्ट्रम इफिशिएंसी, राइट, बिकॉज क्या हुआ? अपने पास स्पेक्ट्रम एक ही मिलता है, राइट, बट उसमें हम लोग बहुत सारे यूजर जो है अकोमोडेट कर पा रहे हैं अभी, राइट, बिकॉज देखिए बीम फॉर्म हो रहा है, राइट। पहले कैसे होता था? देखिए एक एंटीना पे एक जन कनेक्ट हो गया तो फिर वो उससे दूसरा कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, बट एक ही एंटीना पे हम लोग क्या कर रहे हैं? साइमल्टेनियस, राइट, बहुत सारे यूजर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब ये बीम किस एंगल का हो सकता है? 0.5 डिग्री का भी हो सकता है। ओके, बिकॉज सी 0.5 डिग्री शुरू में इतना रहता है, राइट, बट आगे जाते ही कैसे होगा? बड़ा हो जाएगा, राइट। तो इसलिए एंगल जो है
वो कम भी रहा तो भी कैसे यूजर जो है बैठा हुआ है वो अगर डिस्टेंट लेवल पे बैठा है, राइट, या बहुत दूर बैठा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीना लेवल पे एंगल कम रहेगा, राइट, बिकॉज उसके बाद ऐसे आगे जब जाएगा वो एंगल तब बड़ा बड़ा होते जाएगा। ओके, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर स्ट्रक्चर, राइट, ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल एंटेनास है, उसका इंटरफेरेंस देखना पड़ेगा, टाइम बैंडविड्थ देखना पड़ेगा, सब कुछ फ्रीक्वेंसी एलोकेशन देखना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर स्ट्रक्चर है, राइट। एंड सेकंड थिंग इज नीड रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट, जैसे हमने देखा कि रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन, राइट, इसमें इनकोडिंग भी होता है, राइट। अब अगर मल्टीपल यूजर्स आ गए तो उसको रिसोर्स को मैनेज भी करना है अपने को, राइट। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे हम लोग रिक्वेस्ट को हैंडल कर पा रहे हैं, राइट, और उसको कैसे कैटर कर पाते हैं, राइट, हर एक यूजर रिक्वेस्ट को, वो यहाँ पर अचीव हो पाएगा। ओके, तो ये था अडेप्टिव अरे एंटीना सिस्टम या फिर एएएस सिस्टम, राइट, जिस जहां पर यूजर को ढूंढ ढूंढ के, राइट, ऐसे बोल सकते हैं आप कि यूजर को ढूंढ ढूंढ के वहां तक पहुंच रहे हैं हम लोग, राइट, एंड वहां से सिग्नल ट्रांसमिट भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। ओके, तो दिस वाज लाइक एडवांस एंटीना सिस्टम, राइट, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन 5G इन मैसिव MIMO टेक्नोलॉजी इज गेटिंग यूज्ड एंड बीम फॉर्मिंग इज अ टेक्नोलॉजी, राइट, विच इज यूज्ड अंडर 5G, उसकी वजह से आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं कि मैसिव MIMO क्या है, राइट। हमने देखा था मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट देखा था, राइट, जिसमें हम लोग एक ट्रांसमीटर को बहुत सारे इनपुट दे रहे थे, बहुत सारे ट्रांसमीटर ट्रावर दे रहे थे, एंटीनास दे रहे थे, राइट, एंड रिसीवर के एंड पे भी अगेन बहुत सारे ट्रांसमिटिंग एंटीनास थे, राइट। बट यहाँ पे मैसिव MIMO है क्या, राइट, वो देखते हैं। अब मैसिव MIMO क्या है? इट इज अ MIMO टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड यूनिफॉर्मली गुड सर्विसेज टू वायरलेस टर्मिनल्स। ओके, ये क्या करता है? MIMO टेक्नोलॉजी है which provides uniformly good services to wireless terminals। अब ये क्या करता है? यूनिफॉर्म, देखिए यहाँ पर हर जगह पे सिमिलरली, राइट, या फिर यूनिफॉर्मली गुड सर्विस देता है टू ऑल द वायरलेस टर्मिनल्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा है बेस स्टेशन इज इक्विप्ड विद एरे ऑफ मेनी एंटीनास, राइट। देखो यहाँ पर ये बेस स्टेशन बनाया गया है और यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टली माउंटेड है ना, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? अरे ऑफ मेनी एंटीनास है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया? बेस स्टेशन के ऊपर बहुत सारे एंटीनास माउंट किए हैं। ओके, यूज टू सर्व मल्टीपल टर्मिनल्स साइमल्टेनियसली। ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि मल्टीपल टर्मिनल्स है, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, राइट। तो इन सारों को हम लोग क्या कर पा रहे हैं? सर्व कर पा रहे हैं एक ही टाइम पे। ओके, देखिए यहाँ पर एक ही टाइम पे ये कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। साइमल्टेनियसिटी इज अ की। तो हम लोग यहाँ पे एक टाइम पे कितने लोगों को सर्व कर पा रहे हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो गुड मेजर। ओके, रेक्टेंगुलर एंटीना अरे यूज 2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है? रेक्टेंगुलर है, ये एंटीना अरे कैसा है? रेक्टेंगुलर है, राइट, जो 2 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड यूज कर रहा है। ओके, हाईली डायरेक्शनल एंटीना हैव एन एडजस्टेबल बीम पैटर्न, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शनल एंटीनास है, जैसे हमने देखा कि एडेप्टिव अरे एंटीनास है, वैसा ही यहाँ पर एडजस्टेबल बीम पैटर्न रहता है, राइट, जिसके थ्रू ये अचीव हो पाता है। ओके, यूजिंग प्रिसाइज बीम रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड पावर पर मोबाइल कंज्यूमर। ओके, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? बहुत ज्यादा प्रिसाइज बीम डाल रहे हैं। ओके, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड पावर पर मोबाइल कस्टमर ये थोड़ा सा कम रहता है। ओके, बिकॉज से ऑब्वियसली आपको क्या करना है? सब जगह पे स्प्रेड नहीं करना है, राइट, सिग्नल को एक ही डायरेक्शन में ऐसे करना है। ओके, एंड इसमें कुछ टोपोलॉजीज है, राइट, मतलब क्या है कि टाइप्स है, वो कौन से FDD यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रहती है, राइट, एंड TDD यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी रहती है, राइट। आई थिंक यहाँ पर TDD मतलब टाइम डिवीजन टाइप का ही है, बट मैं एक बार कंफर्म करा के आपको अगले लेक्चर तक बताता हूँ, राइट। तो टोपोलॉजीज मतलब टाइप्स है, एक जो है FDD टाइप का है एंड एक जो है TDD टाइप का है, राइट। FDD में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड TDD में सेम फ्रीक्वेंसी है, राइट, ये आप लिख सकते हो। ओके, तो मैसिव MIMO क्या है? मैसिव MIMO एक टेक्नोलॉजी है जो यूनिफॉर्मली गुड सर्विसेज, राइट, प्रोवाइड करता है फॉर मल्टीपल यूजर्स। यहाँ पे बेस स्टेशन जो है वो इक्विप रहता है विद अरे ऑफ एंटीनास, ये सर्व करता है मल्टीपल टर्मिनल्स को एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली कर सकता है, राइट। यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरे यूज टू 2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, राइट। ये 2 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड, गीगाहर्ट्ज कहाँ पर आता है? 5G में आता है, राइट। तो 5G में ही ये बैंड जो है ये बड़ा हुआ है। ओके, सो आपको ये रिमेंबर करने में या मेमोरेबल करने में, मेमोराइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट 2 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड ये रेक्टेंगुलर एंटीनास यूज करते हैं। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट इज हाईली डायरेक्शनल एंटीना हैव एन एडजस्टेबल बीम पैटर्न, राइट। तो ये बीम पैटर्न जो है ये पूरा की पूरा एडजस्टेबल रहता है, जिसकी वजह से यूजर तक, राइट, इजीली पहुंचा जाता है, राइट, एंड वहां तक कवरेज अच्छे से मिला जाता है।
ओके। अब देखिए यहाँ पर इंटरफेरेंस भी कम रहता है बिकॉज ये बीम पूरा फॉर्म रहता है, राइट। यहाँ पर देखिए हर एक एंटीना जो है अलग अलग यूजर से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर एक मोबाइल स्टेशन है, यहाँ पर एक मोबाइल स्टेशन है, यहाँ पर एक मोबाइल स्टेशन है, ऐसे बहुत सारे मोबाइल स्टेशन है, राइट। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है आपका बेस स्टेशन, राइट। बेस स्टेशन क्या है आपका, एक टावर है, राइट, या एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ये टावर बनाया गया है, राइट। जितने बेस स्टेशन कम रहेंगे उतना टेलीकॉम कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट रहता है, राइट, अल्टीमेटली। इसीलिए टेलीकॉम कंपनीज जो है वो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी ढूंढती है जिसकी वजह से उनको बेस स्टेशन कम लगाने पड़े, ओके। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज अर्बन एरियाज में, मान लो रूरल एरियाज में जा रहे हो तो आपको बिल्डिंग का रेंट कम मिलेगा, बट मुंबई में अगर जाओगे बिल्डिंग के ऊपर अगर टावर बिल्डअप करना है तो उसका रेंट जो है वो लाखों करोड़ों में रहता है, ओके। तो इसलिए उनको ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए जो कवरेज भी अच्छा दे दे प्लस बेस स्टेशन भी कम लगे, ओके। अब पढ़ते हैं और थोड़ा मैसिव मिमो के बारे में। मैसिव मिमो इज बिटवीन टू डिवाइसेस लाइक बेस स्टेशन एंड मोबाइल स्टेशन, but massive MIMO is simultaneous communication between the base station and multiple clients, okay। तो यहाँ पे MIMO और massive MIMO का प्रिंसिपल एक ही है, जस्ट दैट कि यहाँ पर साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन हो सकता है, ओके। इसके बेनिफिट्स क्या है, improved spectrum efficiency, right, अगेन जैसे adaptive array antennas के बेनिफिट्स थे, सिमिलर बेनिफिट्स यहाँ पे मैसिव मिमो के भी होंगे बिकॉज सेम टाइप का एंटेना यहाँ पे भी मैसिव मिमो में भी यूज होता है, ओके। सपोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, राइट। इम्प्रूव्ड एंड यूजर एक्सपीरियंस है, राइट। हाई कनेक्टिविटी रिलायबिलिटी है यहाँ पे, राइट, बिकॉज जो जो सिग्नल जो है वो यूजर तक पहुंचेगा ही, राइट, बिकॉज बीम हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, ओके। इम्प्रूव्ड इंडोर कवरेज भी है, ओके। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, अगेन हाई कॉस्ट, राइट, बिकॉज एंटीना का प्राइस, एंटीना बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए रेक्टेंगुलर एंटीनास बहुत सारे यूज कर रहे हैं, राइट। सेकेंड थिंग इज एंटीना डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स, राइट, अगेन आपको ये सीरियलाइज वे में कनेक्ट करने पड़ते हैं एक बेस स्टेशन के ऊपर, एंड वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली रहता है, एंड डिजाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स रहता है, ओके। कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्पैक्ट एंटीना डिजाइन, राइट। तो ये इसके वजह से क्या डिसएडवांटेज है, इसमें अगर हार्डवेयर इश्यूज आते हैं, राइट, तो वो डिसॉल्व करने में, डीबग करने में थोड़ा टाइम लगता है, ओके। तो इसलिए 5G भी देखोगे अभी भी बहुत सारी कंपनीज जो है ये पायलट मोड पे चल रहे हैं, राइट, मतलब कि इन्होंने सबको रोल आउट नहीं किया है, ओके। अभी तक कोई स्पेसिफिक एरिया में ही इन्होंने रोल आउट किया है। ऐसे क्यों किया है, बिकॉज अगर उस एरिया में बेस स्टेशन के ऊपर या मैसिव मिमो टाइप का टेक्नोलॉजी है तो ही वहां पे आपको कवरेज मिलता है, ओके। तो इसीलिए देखोगे आप जियो के कोई भी ऐप पे जाओगे तो वहां पर दिखा रहता है कि चेक इफ योर एरिया इज 5G रेडी, ओके। तो अगर आप देखोगे तो ही आपको 5G नेटवर्क मिलेगा, ओके। अगर आप गांव में चले जाओगे तो वैसे नहीं है, राइट। बट 4G क्या है, 4G अक्रॉस यूनिफॉर्मली अवेलेबल है, राइट, बिकॉज उसके लिए एक अलग से टेक्नोलॉजी नहीं है जैसे बीम फॉर्मिंग है या कुछ भी हो, राइट। आई होप ये आपको समझ गया होगा मैसिव मिमो, एडेप्टिव एरे सिस्टम एंड एवरीथिंग। With that, we have covered third unit entirely, right? Thank you so much, guys, for joining these lectures, right, and attending it, listening to it, right? And to gather all these details, it requires lot of efforts and lot of reading करना पड़ता है, and उसके बाद हम लोग ये content आपके लिए लेके आ रहे हैं. So make sure you are liking, sharing, and subscribing these videos, guys. Thank you so much for attending. Thank you. Bye.